जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों आज से 2 हफ्ते पहले जब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वाली रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया अभी भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और इंडिया ही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में हमें ग्रोथ के एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये खबरें 29 जुलाई की हैं, जब किसी को मालूम नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से इंडिया के साथ डील करने वाले हैं। बल्कि आईएमएफ ने उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि आने वाले 2 वर्षों तक यानी कि 2025 और 26 में भी इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो कम से कम 6.4% का हमें देखने को मिलने ही वाला है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को लगाना शुरू कर दिया एंड उसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद इस पूरे सिलसिले के चलते इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहां पर कम हो सकती है, रुक सकती है। लेकिन दोस्तों आईएमएफ ने पिछले कुछ दिनों में 2 और नई रिपोर्ट्स को पब्लिश किया, जिसमें पहली रिपोर्ट उन्होंने स्पेसिफिकली अमेरिका के ऊपर फोकस करते हुए पब्लिश करी, कहते हुए कि अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है और जो अमेरिका टैरिफ्स यहां पे लेकर आ रहा है, ऐसे टैरिफ्स पूरे दुनिया भर में 1910 के आसपास देखने को मिले थे। और उसके बाद दोस्तों आईएमएफ ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि ट्रंप टैरिफ्स के बावजूद भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इतनी रेजिलिएंट है, इतनी मजबूत है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आईएमएफ जो है वो अभी भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करता है एंड कह रहा है कि इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है। 6.4% पे अमेरिका के टैरिफ्स का इंडिया के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट पोस्ट की ये खबर है, आईएमएफ रिवील्स स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी अमिड दी ट्रंप्स टैरिफ्स। इन्होंने दोस्तों बल्कि जीडीपी रैंकिंग के बारे में भी जिक्र किया है। वैसे तो मैं डिटेल में आगे जाकर के चर्चा करूंगा, लेकिन इन्होंने क्लियर कट बताया है कि अगर हम लोग जीडीपी रैंकिंग की भी बात करें तो बहुत ही जल्दी इंडिया जो है वो अमेरिका को जीडीपी रैंकिंग में बीट भी कर सकता है। वो कैसे होगा वो भी मैं आगे जाकर के बताऊंगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, आई नो, लेकिन इन्होंने उसका पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है वो भी दोस्तों करके दिखाया है। एंड फाइनली जब ये सारी बातें आईएमएफ यहां पे कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बन रहा था, वहां पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर, जो कि अपेरेंटली उनका एक देसी ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म है, उस ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों कल रात की आप यहां पे देखिए, इन्होंने जाकर के बोला कि अमेरिकन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल बल्कि हमने एक वीडियो बनाई थी, गोल्डमैन सैक्स की दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि अगर अमेरिका ऐसे ही करता रहा तो अमेरिका में स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड डोनाल्ड ट्रंप उसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट भी कैसे कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट को कुछ नहीं आता, उनको अपने इकोनॉमिस्ट को ही चेंज कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको कहीं पे जाकर के डीजे बन जाना चाहिए या फिर उनको ये वाला काम छोड़ देना चाहिए, बिकॉज वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहां पे रन नहीं करते। पहले तो यही समझ नहीं आता कि ये इस तरह के स्टेटमेंट्स लाते कहां से हैं, लेकिन दोस्तों ये अपने ही मल्टीनेशनल बैंक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि बाय द वे दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो कि इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। उसी को ही ये यहां पर अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं और डेस्परेटली अमेरिकन कंज्यूमर को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि टैरिफ से अमेरिका के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है। इन्हीं दोनों चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या दोस्तों आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है एंड डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जो कर रहे हैं, कैसे ये एक बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू दी आईएमएफ लेटेस्ट रिपोर्ट। दोस्तों क्या बताया गया है, सबसे पहले तो आईएमएफ ने अपनी जुलाई वाली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि इनकी सबसे बड़ी और सबसे डिटेल्ड रिपोर्ट आती है, उसमें ही जिक्र किया था
कि देखिए इंडिया जो है वो तो जी 6.4% पे ग्रो करेगा 2025 में 2026 में, और कहा था कि इंडिया मेजर इकोनॉमीज को आउट परफॉर्म करेगा, और वहीं अमेरिका को देखा जाए तो वो केवल 2% पर ही ग्रो करेगा। बल्कि इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को इंप्रूव किया था, बिकॉज पहले ये 6.2% पे था, लेकिन आईएमएफ ने कहा कि जी नहीं, जुलाई तक आते आते इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो बेहतर हो चुके हैं, अमेरिकन टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड उन्होंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी 6.4% पे ग्रो करेगी। और उसके बाद अब नई रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें बताया कि इवन अगर अमेरिका अपनी ये टैरिफ वाली गेम और ये अनसर्टेनिटी वाली गेम को चलाता रहे, उसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी जो है ये बहुत ही रेजिलियंट इकोनॉमी है, मतलब कि इसके ऊपर कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। फर्दर दोस्तों जीडीपी रैंकिंग्स पे बात करते हुए आईएमएफ ने कहा कि अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो इवन दो इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जल्दी ही इंडिया 4th लार्जेस्ट बन जाएगी, एंड उसके बाद जल्दी ही 3rd लार्जेस्ट भी बन जाएगी। लेकिन इन्होंने वहीं पर स्टार मार्क करते हुए बोला कि आज की डेट में जिस तरीके से विश्व चल रहा है, एब्सोल्यूट नंबर्स को देखना सेंस नहीं बनाता, परचेजिंग पावर पैरिटी वाले नंबर्स को देखना सेंस बनाता है, एंड वहीं पर इंडिया ऑलरेडी तीसरे स्थान पर चल रहा है विद अ जीडीपी ऑफ ऑलमोस्ट 14.59 ट्रिलियन डॉलर्स। दोस्तों मैं कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं परचेजिंग पावर पैरिटी वाली कैलकुलेशन कैसे होती है, लेकिन आईएमएफ यहां पे कहता है कि पीपीपी बेसिस के आधार पर इंडिया की जीडीपी 14.5 ट्रिलियन डॉलर है और अमेरिका की जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर्स है। और अब ध्यान से सुनिए, यहीं पे आईएमएफ ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया कम से कम यूएस जीडीपी को 2040 में जाकर के बराबर कर देगा, और उसके कुछ ही सालों के बाद इंडिया अमेरिका को पछाड़ भी देगा। दोस्तों वैसे आपको बता दूं, पीपीपी बेसिस पर जो दुनिया की नंबर 1 जीडीपी रैंकिंग वाली इकोनॉमी है वो अमेरिका नहीं, वो चाइना है। दोस्तों नंबर 2 पे यूएसए आता है, नंबर 3 पे हमारा भारत आता है, उसके बाद जापान, और उसके बाद हमें जर्मनी देखने को मिलता है। और यहीं पर आईएमएफ कहता है कि अमेरिका को इतनी एरोगेंस रखनी ठीक नहीं, बिकॉज अगर आप जीडीपी को पीपीपी बेसिस पे देखें तो इंडिया और अमेरिका के बीच का डिफरेंस केवल 2:1 का है। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो 7:1 का है। सोचकर लगेगा कि इतनी बड़ा जो गैप है उसको इंडिया कवर कैसे करेगा, लेकिन आईएमएफ कहता है कि इट इज बेटर अगर आप पीपीपी बेसिस पे देखें, और उस बेसिस पे इंडिया का जो गैप है वो केवल 2:1 का है, जिसको कि इंडिया इजीली 2040 तक बराबर कर देगा, एंड 2045 तक इंडिया उनको एक्सीड भी यहां पर कर जाएगा। और यहीं पे दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि जहां एक तरफ अमेरिका ग्लोबल ग्रोथ को नीचे लाने का प्रयास कर रहा है, आईएमएफ ने कहा कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बना हुई है। जो ग्रोथ स्टोरी ग्लोबली 2.8% पे थी वो 3% पे चली गई है, जस्ट बिकॉज कि इंडिया की ग्रोथ इतनी बड़ी है, इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इतना है, जिसकी वजह से यहां पर जो ये ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं ये इंडिया के भी अच्छे हैं और ग्लोबली भी हमें अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली इन्होंने इन सारी की सारी रिपोर्ट्स में यूएसए को वार्न किया, ट्रंप को वार्न किया कि जो भी आप यहां पे कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी भी नीचे आएगी और अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये मेरे शब्द नहीं हैं, आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर गुरिंचास, इनके द्वारा ये वाली वार्निंग्स और ये वाले जो वर्ड्स हैं इनका यहां पे इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए अमेरिका की हालत इतनी खराब है, इतने ज्यादा वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उनके अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर कि अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपने ही मल्टीनेशनल बैंक्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनको रिजेक्ट करने लगे हैं। कल ही हमने वीडियो बनाई थी, बताया था कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे उस चीज का जो नेगेटिव इंपैक्ट था वो अमेरिकन कंपनीज बेयर कर रही थी और कंज्यूमर पे उस चीज का इंपैक्ट पास ऑन नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जो गोल्डमैन सैक्स कहता है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, कंपनीज अब उस कॉस्ट को खुद नहीं बेयर करेंगी बल्कि कंज्यूमर पे जाके पास ऑन कर देंगी। एंड इसी बेसिस पर दोस्तों ये वाली रिपोर्ट कहती है कि इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही दिन अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना केवल गोल्डमैन सैक्स के सीईओ को क्रिटिसाइज किया, उनको कहा कि आप कहीं जाकर के डीजे बन जाओ, बल्कि इन फाइंडिंग्स को रिजेक्ट किया कहते हुए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सारा का सारा जो है इंपैक्ट कंपनियों पे या फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स पे पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों ये क्लियर कट है कि अमेरिका
कितना डेस्परेट हो चुका है। न्यूट्रल डेटा को डिसमिस करना मतलब कि क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप के समझ से बाहर हो रही है चीजें। इकोनॉमिक्स तो उनके समझ से पहले ही बाहर थी और ये वाली चीजें भी अब उनके समझ से बाहर हो रही हैं। और ये भी दर्शाता है कि डोमेस्टिक प्रेशर कितना बढ़ रहा है कि उनको पर्सनली जाकर के एक एक रिपोर्ट को यहां पे काउंटर करना पड़ रहा है। ये क्लियर कट दिखाता है कि वो इस चीज का कितना दबाव यहां पर महसूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो क्लियर कट स्टोरी है वो आप भी जानते हैं कि जिस दिन से टैरिफ्स लगे हैं अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। फिर भले वो लैपटॉप्स हो, गाड़ियां हो, फिर भले वो सुबह उनकी पीने वाली कॉफी ही क्यों ना हो, बल्कि वहां की इंडस्ट्रीज को जॉब्स करनी पड़ रही हैं और स्टैगफ्लेशन की भी जो डर है वो अमेरिकन इकोनॉमी में बना हुआ है। लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इनको कुछ नहीं आता, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, एंड इसीलिए वो इस रिपोर्ट को भी अब रिजेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी भी आने वाले 2 दिन बहुत क्रूशियल हैं। 15 अगस्त के बाद शायद हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिस दिन ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी। मे बी उसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड